ओनली जीआरएम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि जून 2023 का एग्ज़ाम कितना टफ था या इसको टफ कैसे बनाया गया था, इस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ कितनी गई होगी। साथ ही आप समझेंगे कि दिसंबर 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें या इस तैयारी के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या वास्तव में एग्ज़ाम टफ था या जो बाहर टीचर्स या कोचिंग के द्वारा इसको टफ बनाया जा रहा है। सामान्यतः हम एग्ज़ाम की टफनेस की बात करें तो ये टफनेस कैसे है, इसमें जैसे पेपर में क्या हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये बात थोड़ी सी सत्य है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ये भी बात सही है, और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी बात सही है। तो क्या पेपर टफ था? अभी इजी पार्ट भी तो देखिए इसका। हमने एक वीडियो में 28 मार्क्स प्लस डिस्कस किए थे कि फ्री में कैसे अचीव करें, वो भी इसी पेपर के पार्ट थे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि सोर्स में मिल रहे थे, वो भी इसी इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं ना आप। ऐसे ही जो क्वेश्चंस बुक्स में मिल जाते हैं सीधे, बाकी जो क्वेश्चंस कंप्रीहेंशंस में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको तो आप हार्ड कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कंप्रीहेंशंस के ना आप 6 से 8 क्वेश्चंस बना सकते हैं जो कि इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं आप इस डेप्थ को समझिए कि एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ तो ज़रूर था, लेकिन उसको टफ अधिक बनाया जा रहा है, ये बात सही नहीं है। इसके लिए कुछ हम स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे, जिसको हम वीडियो की डिटेल में देखेंगे आगे। आप इस कट ऑफ को देखिए, जो कि एक रियल कट ऑफ नहीं है या एनटीए के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, बल्कि यह एक अनुमान है, बेस्ड है, जो कि रिजल्ट आया है इस आधार पर कि लोगों का कितना स्कोर हुआ था। इसमें ऊपर है वो जेआरएफ की कट ऑफ मानिए, नीचे है वो है नेट की, जिसमें आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। यानी एवरेज मानिए कि आप 100 क्वेश्चंस में सिक्योर होंगे, 100 क्वेश्चन सही हैं आपके तो चांस है। जनरली आप 95 किसी भी कैटेगरी में लाइए तो जेआरएफ ले जाइए। ये है, हमने यहाँ देखा कि हमें किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चंस चाहिए। यहाँ पर एक कट ऑफ शो करने का कुछ एक अलग कारण है। आप इस कारण को इस चार्ट के जरिए समझिए। आपको पता है कि यूजीसी नेट में 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट इज जो कि एक बेसिक सब्जेक्ट है जो हर किसी सब्जेक्ट के साथ होगा, और सेकंड इज एक कोर सब्जेक्ट है जो कि कोई एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। अब पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इन 50 क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी बनाएं, जैसे कि आप 40 क्वेश्चंस एक अलग तरफ बांट दीजिए, 10 क्वेश्चंस आप एक अलग तरफ बांट दीजिए। ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे या हार्ड होंगे। फिर इन 40 क्वेश्चंस को आप 30 क्वेश्चंस में एंड 10 क्वेश्चंस में बांट दीजिए। यानी कि ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आप कभी परिचित नहीं होंगे, क्योंकि सिलेबस में न्यू है, लेकिन हाँ ईजी और हार्ड कैटेगरी दोनों हो सकते हैं। अब आप देखिए कि यदि आपका पेपर 1 में 30 स्कोर हो रहा है, यानी 30 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो आप एक गुड पोजीशन में हैं। लेकिन सामान्यतः आप 25 या 30 के बीच स्कोर कर रहे हैं, तब भी आप एक गुड पोजीशन में हैं। यदि हम पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड को भी ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 10 क्वेश्चंस आप कंप्रीहेंशंस के पहले से ही निकाल दीजिए। इसके लिए यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, बाकी आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं। 90 क्वेश्चंस आप देखिए, इनमें भी 80 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस हैं। इनको डिवाइड कर दीजिए, जिन्हें आप आउट ऑफ सिलेबस डाल दीजिए 10 मान लीजिए, बस एज्यूम करिए आप। फिर इसके बाद 80 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस हैं और बाकी 10 क्वेश्चंस हार्ड हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, इस प्रकार डाल दीजिए। यानी 70 क्वेश्चंस यहाँ पे, 10 क्वेश्चंस यहाँ पे, यानी 80 क्वेश्चंस आप देखिए, इस पर वर्क करना है। यदि मान लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में 25 टफ आए या आउट ऑफ सिलेबस आए, न्यू थिंकर्स आए या न्यू कॉन्सेप्ट आए जो आपने कभी पढ़े नहीं हैं, तो क्या आप एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि मान लेते हैं यदि 25 आ रहे हैं तो बाकी 75 भी तो बच रहे हैं। यानी कि पेपर सेकंड में आप स्कोर एवरेज रखिए 60 to 75, इसके बीच में है तो आप सही पोजीशन में हैं। और ऐसे ही पेपर 1 में 25 to 30 इस पोजीशन में है तो आप एक सिक्योर हैं। यानी कि यदि आपका स्कोर 25 एंड 60 के बीच हो रहा है, तब भी नेट आपका कंफर्म होगा। आप लोगों में से जिन लोगों का पेपर सेकंड स्ट्रांग नहीं है और पेपर 1 स्ट्रांग है,
तो आप इसमें अपने मार्क 35 प्लस कर सकते हैं, और बाकी इसमें आप 60 रखिए या 65 रखिए, ये स्कोर कर सकते हैं आप। एक टॉपर्स हैं जिनका पेपर 1 में 45 स्कोर हुआ था पॉलिटिकल साइंस से ही, वहाँ की पेपर 1 में कम था लेकिन फिर भी उनका नेट हो गया था। तो आप स्कोर मेंटेन्स कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि पेपर 1 और पेपर सेकंड को आप इस प्रकार समझिए कि पेपर 1 में यदि मेरी कंडीशन सही नहीं है तो पेपर सेकंड पर वरीयता दूँ, यदि पेपर सेकंड सही नहीं है तो पेपर 1 पर। एवरेज माइंड में रखिए कि 30 प्लस इसमें हो जाएं, 60 प्लस इसमें हो जाएं, तो आप किसी भी कैटेगरी से JRF या नेट ले सकते हैं। यहाँ पर एक आपकी समझ विकसित हुई होगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया इन मार्क्स को, तो आप इस पर फोकस कीजिए बजाय कि हार्डनेस पर। अब हम यहाँ समझते हैं कि दिसंबर वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, JRF नेट अचीव करना है। तो फिर क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सोर्स या नोट्स उस संबंधित सिलेबस से देखिए, PYQ लगाइए उस सिलेबस से संबंधित। इन सभी में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन हो और जो आपने पढ़ा है वो टू द पॉइंट हो, यानी कि अगर किसी चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही पढ़ें, ना कि किसी विस्तार रूप में कि हमें तो जो आउट ऑफ सिलेबस है वो पढ़ना है। अरे वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस को आप छोड़ ही दीजिए और बाकी जो पढ़ना है उन 70 मार्क्स पर फोकस करना है, राइट। इसमें भी आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग नहीं कर रहे हैं। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप क्लास के समय ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस कीजिए, जो आपने क्लास के दौरान पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए और अपने नोट्सों को टू द पॉइंट रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे कि एग्ज़ाम से पहले रिवाइज हो सके। यदि रिवीजन नहीं है तो कुछ नहीं है, बस जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये प्रॉपर है ही स्ट्रेटजी। यदि मैं समराइज करूँ, क्या एग्ज़ाम टफ था? रियल में एग्ज़ाम टफ नहीं था, इसे आपके द्वारा और कोचिंग के द्वारा बनाया जा रहा है ज़्यादा टफ, क्योंकि इस समय भी ना नेट और JRF तो क्वालिफाई किया है सभी लोगों ने, ये भी तो कहीं अंत से नहीं आए ना। ऐसे ही आप इसमें ईजी कैटेगरी पर फोकस कीजिए बजाय कि हार्डनेस पर। कट ऑफ जो कि क्वेश्चन की कभी ज़्यादा जाती नहीं है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इस पर फोकस कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर 90 स्कोर है आपका तो एक गुड पोजीशन में है बस। बाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 को क्लासिफिकेशन करिए, इसको ऐसे ही पढ़िए आप, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रिविजन्स, टू द पॉइंट, इन पर फोकस ज़्यादा कीजिए। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि इस वीडियो से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पॉलिटिकल साइंस के नोट्स या क्लासेस अपडेट के लिए ओनली JRF टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।